प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के वीडियो में आप देखेंगे इंटरेस्टिंग एमसीक्यू बेस्ड ऑन चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टू कोन्स हैव देयर हाइट इज इन द रेशियो 2:3। दोनों कोन की हाइट का रेशियो 2:3 है। H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू 2/3। ये रेशियो दिया है। एंड रेडियाई आर इन द रेशियो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 5/2। देन रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम B1 सपोज वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट कोन and B2 volume of the second cone. Volume of cone 1/3 pi r square h, 1/3 pi r square h। पाई R1 स्क्वायर H1 फर्स्ट वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड कोन 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2। R1 अपॉन R2 गिवन है 5/2 इंटू H1 अपॉन H2 2/3। इसके ऊपर ऑल स्क्वायर है ये R1 अपॉन R2 का, तो 5 स्क्वायर 25 अपॉन 2 स्क्वायर 4 इंटू 2/3। 2 बन जा 2, 2 2 जा ये 4 इक्वल टू 25 अपॉन 2 3 जा 6। तो उसका रेशियो होगा, ये ऑप्शन करेक्ट है, 25/6। क्वेश्चन को नोट कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कस टेंट इज इन सिलेंड्रिकल अप टू हाइट 4 मीटर। सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और इसकी हाइट है 4 मीटर। चार मीटर सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट है एंड कॉनिकल एबव इट, और इसके ऊपर कॉनिकल पार्ट है ये। इफ इट्स डायमीटर इज 105, ये डायमीटर 105 दिया हुआ है मीटर। डायमीटर इज 105 मीटर एंड इट्स सिलेंट हाइट 40 मीटर, और इसकी सिलेंट हाइट 40 मीटर है। द टोटल एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेंट। अब टेंट को बनाने में कितना टोटल एरिया लगेगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। इसमें से मैं दोनों का रेडियस देखो सेम है, तो रेडियस कॉमन ले रहा हूं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं। पाई आर एल प्लस 2h, एल प्लस 2h पाई आर, पाई 22/7 इंटू आर, रेडियस होगा 105/2 इन ब्रैकेट एल प्लस आर 40
प्लस एच 2h, तो 2 इंटू 4, सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट 4 है। 2 से ये कैंसिल आउट होंगे 11 और 7 से कैंसिल होगा 7 बन जा 7, 7 5 जा 35, तो 11 इंटू 15 इंटू ये होगा आपका 4, 2 जा 8 और 40 48। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 1 15, कैरी 1 15 बन जा 15 और 1 16, 165 इंटू 48, मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 165 इंटू 48, 8 5 जा 40, 0 कैरी 4, 8 6 जा 48 और 5 4 2 52 कैरी 5, 8 बन जा 8 और 5 13 इंटू 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 26 कैरी 2, 4 बन जा 4 और 2 6, यानी 7920 मीटर स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन को नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्यूबिकल ice cream bricks of each 22 centimeter is to be distributed among some children. Filling ice cream cones of the radius 2 centimeter and height 7 centimeter up to the brim, how many children will we get the ice cream? So number of children is equal to volume of bricks upon volume of cone, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स हो जाएगा 20 सेंटीमीटर है, तो 22 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 22 अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर। इसकी जो रेडियस दी है 2 दी है, तो 2 का स्क्वायर आर स्क्वायर और इंटू एच में 7 ये होगा। अब ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएंगे, 22 से ये 22 कैंसिल होंगे और ये 3 ऊपर जाएंगे, तो इक्वल टू में आएगा 22 इंटू 22, ये 3 ऊपर जाएंगे इंटू 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, 2 से ये 11 और 2 से ये 11, 11 इंटू 11 121 इंटू 3, 3 बन जा 3 2 जा 6, 363 कोन्स भर जाएंगे जो कि बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 363। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड इट्स डायमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम क्या होता है आपका, ये दिया है और उसने वॉल्यूम दिया है 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई। इसको मैं ये हटा देता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो आर क्यू इज इक्वल टू 1, तो आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर फाइंड करना था, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये इसका ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नोट कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब आर इक्वल, देन इट्स साइड विल बी। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब
इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया ए क्यूब, इज इक्वल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होता है 6a², दोनों इक्वल हैं, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ए क्यूब माइनस 6a² इज इक्वल टू 0, तो a² कॉमन लेंगे तो a माइनस 6 इक्वल टू 0, तो a² इज इक्वल टू 0, ये इम्प्लाइज करेगा a इज इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो a माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 6। जब a की वैल्यू 6 होगी तब इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया सेम हो जाएगा, इक्वल आएगा। आज के एमसीक्यू आपको कैसे लगे अपने कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अगले वीडियो में आप देखेंगे चैप्टर 11 सरफेस एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।